नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। और हम लोग आपके बीच में वीकली करंट अफेयर की सीरीज लेकर उपस्थित हैं, जो कि रिवीजन क्लास होगा। और हम लोग इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको दो लाइन से जोड़ना चाहेंगे। जो स्वयं के लक्ष्य के प्रति सबसे ज्यादा समय निकालते हैं, वही इस प्रतिस्पर्धा की दुनिया में सबसे आगे निकलते हैं। जब आप अपने आप के लिए समय ज्यादा देंगे तो ये तय है कि आपको सफलता मिलना ही है। और इसी क्रम में हम अपना आगे सेशन बढ़ाते हैं और हमारा जो मोटो होगा वो हम होंगे कामयाब। हमारा मोटो है हम होंगे कामयाब, क्योंकि किसी परीक्षा में सफलता हासिल करना एक दिन का कार्य नहीं है, यह कार्य निरंतर का है। और उस क्रम में जो हमारा आपका साथ रहेगा, वो आने वाले दिनों में जो परीक्षाएं, जब डेट आ जाएंगी आपके पास, उस समय के लिए ये इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाएगी। और आप लोग यकीन मानिए, आपको सफलता मिलके ही रहेगी। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का ये रिवीजन सेशन। और आपका ये पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? तो आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ऑप्शन आपके हैं। पहला आपका ऑप्शन जो दिया गया है वह दिया गया है 27 फरवरी, दूसरा दिया गया है 24 फरवरी, और तीसरा 3 मार्च, और चौथा दिया गया है 10 फरवरी। जैसा कि ये सेशन रिवीजन क्लास है, तो हम क्वेश्चन के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उन्हीं पर बात करते हुए आगे निकल जाएंगे। अब जो प्रोटीन दिवस है ये 27 फरवरी को मनाया जाता है, और 27 फरवरी को ही प्रोटीन दिवस के साथ साथ नृत्य दिवस भी मनाया जाता है। 24 फरवरी को आपका केंद्रीय शुल्क और उत्पाद दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को आपका विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, और 10 फरवरी को विश्व दाना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। और दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैस्को ओपन 2022 का खिताब जीता? तो आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन राफेल नडाल, दूसरा ऑप्शन रोजर फेडरर, तीसरा ऑप्शन नोवाक जोकोविच, और चौथा ऑप्शन जो है डेनियल मेदवेदेव है। तो इसमें सही जो आंसर आपका होगा वो राफेल नडाल होगा। राफेल नडाल ने ही हाल ही में 21 ग्रैंड स्लैम और 91 एटीपी कप जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ नियुक्ति से संबंधित एक क्वेश्चन है। आपका पहला ऑप्शन जो दिया गया, शोभा मंडल, माधवीपुरी बुच, अलका मित्तल, धृति बनर्जी। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा वो माधवीपुरी बुच होगा। अब यहीं पे अगर हम जान ले अन्य विकल्पों के बारे में, तो जो सेल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में शोभा मंडल जी को नियुक्त किया गया है, और ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में अलका मित्तल जी को नियुक्त किया गया है, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कलकत्ता है, उसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में धृति बनर्जी के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में खजुराहो नृत्य का आयोजन कहां किया गया? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, और चौथा केरल दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर भी स्थित है, जो कि नागर शैली का एक उदाहरण है। ये मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर भी स्थित है, जो कि नागर शैली का उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग अगर देखें, तो अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को किस ऑपरेशन द्वारा वापस लाया जा रहा है? तो इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सरधवा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो यहाँ जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ऑपरेशन गंगा होगा। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे विवाद में जो भारतीय विद्यार्थी पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए थे, वहां जो फंस गए हैं, उनको निकालने का जो केंद्र सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन शुरुआत किया गया, उसका नाम ऑपरेशन गंगा है। यहीं पे ऑपरेशन सरधवा है, ये बीएसएफ के द्वारा प्रारंभ किया गया राजस्थान में घुसपैठियों को रोकने के लिए एक ऑपरेशन है। यहीं पर ऑपरेशन देवी शक्ति है, अफगानिस्तान में
फंसे हुए जो भारतीय नागरिक हैं उनको लाने के लिए जो ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था उसका नाम ऑपरेशन देवी शक्ति, और ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है उसका संबंध कोविड के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों की सुरक्षा से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही प्लांट आधारित कोविड वैक्सीन 19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला कोविफेन, दूसरा कोवाक्सीडियम, स्पुतनिक बी, कोविशील्ड। इसका जो सही आंसर है वो आपका आंसर है कोविफेन। ये कहां से है? ये कनाडा से संबंधित है, और कनाडा की राजधानी जो है ओटावा है, और साथ ही साथ अखबारी कागज के लिए कनाडा विश्व में प्रसिद्ध है, और कनाडा में ही एक स्थान मॉन्ट्रियल है जहां पर 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन उपग्रह ने पहली बार सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला चंद्रयान फर्स्ट, दूसरा मार्स ऑर्बिटल मिशन, तीसरा दिया गया है चंद्रयान 2, और चौथा जो डी ऑप्शन है मंगलयान 2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो चंद्रयान 2। तो यहां से चंद्रयान 2 का जो किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, यहां से क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये GSLV MK3 प्रक्षेपित यान के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। साथ ही साथ ये आपका 15 अगस्त 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। अगर हम यही बात करें चंद्रयान फर्स्ट का, 2008 में चंद्रयान फर्स्ट को प्रक्षेपित किया गया था, और अगर मार्स ऑर्बिटल की बात करें तो 2013 में इसको प्रक्षेपित किया गया था, और ये मंगल मिशन फर्स्ट है, मंगल मिशन फर्स्ट है। और मंगलयान 2 की बात करें तो ये मंगल मिशन 2 है जो कि 2024 में प्रक्षेपित करने की घोषणा की गई है। यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपके सिलेक्शन में पत्थर के मील की तरह साबित होंगे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा होप आइलैंड। होप आइलैंड कहां स्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ जो सही आंसर आपका होगा ये होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की काकीनाडा में ये होप आइलैंड स्थित है, और इसके उत्तरी भाग को, होप आइलैंड के उत्तरी भाग को गोदावरी पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ के आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा होप आइलैंड की जगह पे गोदावरी पॉइंट कहां से संबंधित है या किससे संबंधित है? तो वह भी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा स्थान से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन सैन्य युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर आपका युद्धाभ्यास से जो क्वेश्चन खेल और युद्धाभ्यास के सेशन में पूछे जाते हैं, यहाँ से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और किसी भी परीक्षा में जो निरंतर परीक्षाएं चल रही हैं, इन परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में युद्धाभ्यास से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इसका देखें हम आंसर। तो पहला आपका दिया गया श्रीलंका, दूसरा सिंगापुर, तीसरा जापान, और चौथा दिया गया ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो सही आंसर होगा यहाँ दोस्तों ये होगा जापान। अब जापान के साथ भारत का एक और युद्धाभ्यास होता है जिसको जाइमेक्स बोलते हैं, जाइमेक्स। अब यहीं पर अन्य भी होता है, तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके साथ होता है दोस्तों? वह होता है श्रीलंका के साथ। साथ ही साथ सिंगापुर के साथ कौन सा अभ्यास होता है? सिम्बेक्स युद्धाभ्यास सिंगापुर के साथ होता है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, और उसके बाद फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, इन सब के साथ भारत, जापान, अमेरिका, इनके साथ मिलकर, इन चारों के साथ मालाबार युद्धाभ्यास,
मालाबार युद्धाभ्यास नामक युद्धाभ्यास होता है। ये क्वेश्चन आपको निश्चित ही सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। आप सीरीज में बने रहिए और देखते रहिए, आपको समय पता नहीं चलेगा कि कब हमने 40 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया। और रिवीजन से आपको फायदा ये होगा, आप पर एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं बनने वाला है, और यकीन रखिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? आपका पहला ऑप्शन दिया गया है विश्व आर्थिक मंच, दूसरा नीति आयोग, तीसरा विश्व बैंक और चौथा दिया गया है यूएनडीपी। अब यहाँ का जो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा वो नीति आयोग होगा। नीति आयोग की जो तमाम सारे रिपोर्टें आती हैं, नीति आयोग का जो योजनाएं हैं वो योजनाएं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक होता है। हमको इन सारे योजनाओं और इनके जो इंसेंटिव है उनको ध्यान में रखना चाहिए। आइए देखें, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। साथ ही साथ इसके सीईओ जो है प्रेजेंट टाइम में अमिताभ कांत जी हैं। अब यही विश्व आर्थिक मंच की बात कर ले तो इसकी स्थापना 1971 में हुआ था। अगर हम विश्व बैंक की बात कर ले तो इसकी स्थापना 1944 में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय से भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है, और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। डेविड मालपास हैं। और यही यूएनडीपी के बारे में बात करें तो यूएनडीपी जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इससे संबंधित है। आइए अगला देखें। हाल ही में चर्चा में रहा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए कितनी धनराशि खर्च किया गया? अब इस क्वेश्चन का वेटेज इसलिए अधिक है क्योंकि इस क्वेश्चन के आधार पे यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त कराई जा रही है, या स्वास्थ्य की योजनाओं से संबंधित योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। इसमें कितनी धनराशि का खर्च किया गया है, इस नाते इस क्वेश्चन का वेटेज अधिक है। तो आइए इसका आंसर देखें। पहला ऑप्शन 1000 करोड़, दूसरा 1200, तीसरा 1500, चौथा 1600 करोड़। तो इसका सही आंसर जो होगा 1600 करोड़, क्योंकि ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक है। इसी नाते इसके बारे में कुछ पॉइंट जानना जरूरी है। इसका प्रारंभ, मतलब ये कब प्रारंभ किया गया था? प्रारंभ किया गया था तो 1 अप्रैल 2016 रांची झारखंड से प्रारंभ किया गया था। इसमें इसका लाभ क्या है या उद्देश्य इसका क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक, जो भारत का परिवार का जो परिवार के प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को 5 लाख का बीमा, 5 लाख बीमा कवर, बीमा मतलब स्वास्थ्य बीमा कवर इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, हाल ही में बहुपक्षीय एजेंसी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी ने अपना ऑफिस खोलने वाली पहली संस्था के रूप में बन गई है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यूनेस्को, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूटीओ, ऑप्शन नंबर सी एशियाई विकास बैंक और ऑप्शन नंबर डी न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब आइए इसके बारे में देखें। आंसर जो आपका होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? 14 जुलाई 2014 और इसका मुख्यालय जो है वो संघाई चीन में है और इसके अध्यक्ष जो है केवी कामत जी हैं। अगर यही यूनेस्को के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई और इसका जो मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में है और इसके जो अध्यक्ष हैं ये आपके आंद्रे अजोले जी हैं। और अगर डब्ल्यूटीओ की बात करें तो अभी हाल ही में चर्चा में रही तंजानिया की जो महिला है जिनका नाम नाकुंजी ओकुंजो इवेला है, ये डब्ल्यूटीओ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है।
आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में मेडागास्कर में अधिक भीषण चक्रवात आया, उसका क्या नाम है? तो यहाँ पर चक्रवात के सेशन से आपको प्राकृतिक आपदाओं के सेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दिया गया, पहला जवाद, दूसरा शाहीन, तीसरा गुलाब और आपका चौथा ऑप्शन इमनाती दिया गया है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो इमनाती होगा। अगर अन्य के बारे में हम बात करें तो अन्य के बारे में अगर जवाद की बारे में बात करें तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी ये अक्टूबर 2021 में आया था बंगाल की खाड़ी में, और इसका जवाद का मतलब होता है उदार, और इसका नाम दोस्तों दिया था सऊदी अरब ने, इसका नाम दिया था सऊदी अरब ने। अगर हम यही शाहीन की बात करें तो ये अरब सागर में आया था, अरब सागर में आया था, और ये भी अक्टूबर मंथ में आया था 2021 में, और इसका नाम कतर ने दिया था। और यही गुलाब की बात करें, ये भी अरब सागर में आया था, अरब सागर में आया था, और ये सितंबर में आया था, सितंबर 2021, और इसका नाम जो है वो पाकिस्तान ने दिया था, पाकिस्तान ने दिया था। अगर यही आप देखें तो मेडागास्कर के बारे में, तो मेडागास्कर जो विश्व में सबसे बड़े द्वीप हैं, उन द्वीपों के क्रम में चौथे स्थान पे है। इसका मतलब दोस्तों कि 3 अन्य द्वीप विश्व के जो हैं वो इनसे बड़े हैं। तो वो कौन कौन से द्वीप हैं? तो पहला आपका सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है। दूसरा न्यू गिनी है, न्यू गिनी है। तीसरा आपका बोर्नियो है, बोर्नियो है, तीसरा बोर्नियो है, और चौथा आपका मेडागास्कर है, गास्कर है। ये क्वेश्चन आपको याद रखने ही रखने हैं, ये परीक्षा में आपको सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चन है। आपको यकीन मानिए जब भी आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा विश्व की सबसे बड़ी जो द्वीप है वो कौन सा है, तो अब तुरंत आपको याद आ जाएगा ग्रीनलैंड, और इसकी राजधानी भी आपको याद रखना है, इसकी राजधानी नुक है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है निकर्षण सदन नामक डेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? तो आपके ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 गोवा, और ऑप्शन नंबर 4 या डी गुजरात। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है ये सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया, और इसका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से किया गया है। अब आंध्र प्रदेश से संबंधित है तो आंध्र प्रदेश में आप जानते हैं कि पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। यहीं पर मुथुमलाई नेशनल पार्क कहां स्थित है? तमिलनाडु में। मोवल्लम नेशनल पार्क कहां स्थित है? गोवा में। गिर नेशनल पार्क कहां स्थित है? गुजरात में। तो यहाँ पर नेशनल पार्क से भी वाइल्ड लाइफ से जो क्वेश्चन बनते हैं या एनवायरमेंट पोर्शन से बनते हैं, तो ये क्वेश्चन का वेटेज यहां से बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखें, भारत सरकार ने किस दिन वार्षिक पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का आयोजन किया? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 24 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 19 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 4 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी 27 फरवरी। तो ये 27 फरवरी है। जैसा कि अभी पिछले प्रश्न के आधार पर हम लोगों ने देखा, 27 फरवरी को ही प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है, 27 फरवरी को नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 27 फरवरी को ही पोलियो रविवार, पोलियो रविवार के रूप में मनाया गया। अब पोलियो ये वायरस के द्वारा फैलने वाला बीमारी है, और आप जानते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस को बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर 24 फरवरी के बारे में बताया गया है, तो ये मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य दिवस के रूप में, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस चैंबर द्वारा प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम 3 देश कौन से हैं? ये इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन है। आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर पिछले विगत वर्षों का क्वेश्चन देखेंगे तो इंडेक्स से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इस नाते इस क्वेश्चन को आपको याद रखना जरूरी है, और ऐसे हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है या जितने भी अभी रिसेंटली में आपको बताया गया है, उन सारे का जो भारत का रैंक क्या है, प्रथम टॉप कौन है और लास्ट से कौन है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बातें कर लेंगे।
आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये सेशन हम लोग देखते देखते कितने क्वेश्चन को हमने तैयार कर लिया। आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। पहला ऑप्शन दिया गया है यूएसए, यूके और जर्मनी, दूसरा स्वीडन, चीन, अमेरिका, तीसरा अमेरिका, भारत, चीन और चौथा दिया गया फ्रांस, अमेरिका, चीन। तो सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन जो बनता है कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक किसके द्वारा जारी होता है, तो यूएस चैम्बर के द्वारा जारी होता है। एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए, रैंक, प्रथम रैंक कौन सा है, तो पहले रैंक पे आपका यूएसए है, दूसरा यूके है, तीसरे स्थान पे जर्मनी है। लेकिन यहां भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें हम, तो भारत का स्थान जो है वो 43वां है या 43वां है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में चर्चा में रही स्विफ्ट प्रणाली की शुरुआत कब हुई। अब स्विफ्ट प्रणाली की शुरुआत कब से हुई इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं ये 1973 ईस्वी दिया गया है, 1980 दिया गया है, 1986 दिया गया, 1972 दिया गया है। अब यहां पर सबसे पहले हम ये जाने स्विफ्ट है क्या, तो अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली है एक प्रकार की, या जिसमें सुरक्षित संदेश को एक बैंक से दूसरे बैंक के द्वारा या अंतरराष्ट्रीय बैंकों में जो सूचनाएं का आदान प्रदान होता है वो कैरियर के रूप में कार्य करता है स्विफ्ट। और इसकी स्थापना जो है 1973 में हुआ था। अब 1973 से एक बात आपको और भी ध्यान में रखना चाहिए, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था कब, 1973 में। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था और 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, हाल ही में भारत में कौन सा राज्य समग्र रूप से अक्षय ऊर्जा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अब यहां ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पहला तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र। तो यहां पर जो सही आंसर होगा ये आपका तमिलनाडु होगा। विगत वर्ष में प्रथम स्थान समग्र अक्षय ऊर्जा में जो कि कर्नाटक का था, लेकिन रिसेंटली ही तमिलनाडु ने वह स्थान, कर्नाटक का स्थान ले लिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण कहां किया गया। तो आपके ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी यूएई, ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान और ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर जो होगा यूएई। अब यहां पर राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहीं पर हम इनकी राजधानी भी देख लेते हैं। तो यहां पर देखें तो सऊदी अरब की राजधानी जो है ये रियाद है। क्या है, रियाद है दोस्तों। और यूएई की अबू धाबी है, अबू धाबी है। और अफगानिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी काबुल है और इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। अब यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण किया गया। इसका मतलब इससे पहले कहीं पर इससे बड़ा, मतलब पहला, विश्व का पहला ऑब्जर्वेशन सेंटर रहा होगा, तो वो कहां था, तो वो लंदन में था। तो इस क्वेश्चन की भी प्रासंगिकता यहां पर अधिक है। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में किस संस्था द्वारा रामालिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप योजना का प्रारंभ किया गया। ये रामालिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप का संबंध जो भारत के बाहर बायोटेक्नोलॉजी या खोज के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने भारत सरकार के द्वारा अनुशंसा की है कि वो अपने देश में खोज को कंटिन्यू करेंगे। उसी से संबंधित है रामालिंगा री एंट्री फेलोशिप, जिसका उद्घाटन जो विभाग है, योजना का प्रारंभ जो करने का श्रेय दिया गया है वो जैव प्रौद्योगिकी विभाग को दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अगला आप देखें, हाल ही में चर्चा में रहा दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया गया। यहां पर जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पहला भारत, दूसरा ब्राजील, तीसरा वियतनाम, चौथा चीन। तो यहां का जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका होगा वियतनाम। अब वियतनाम में दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन किया गया। तो मित्रों यहां पर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण एशियाई खेल का जो शुभारंभ किया गया है वह कौन से क्रम का है। तो ये क्रम जो है ये 31वां है। कौन सा है, 31वां है। अब यही अगर वियतनाम के बारे में बात करें तो वियतनाम की राजधानी का नाम है हनोई। क्या नाम है, हनोई। और चीन की राजधानी जो है वो बीजिंग है, बीजिंग है।
आइए अगला क्वेश्चन, इसमें अगर हम यहीं पर देख लें, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है और ब्राजील में कहवा और कॉफी के बागानों को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ में शामिल करने की घोषणा की गई? यूरोपीय संघ में शामिल करने की घोषणा की गई। आपके ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है यूक्रेन, ऑप्शन नंबर 2 पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 चीन, ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है वो आपका दिया गया है भारत। तो यहां पर जो सही ऑप्शन आपका होगा वो होगा यूक्रेन। यूक्रेन ने यूरोपीय संघ से ये अनुशंसा जाहिर की कि यूरोपीय संघ में उनको भी शामिल किया जाए। अब यहां पर यूक्रेन और रूस में चल रहे विवाद से संबंधित ये प्रश्न है कि यूक्रेन ने यूरोपीय संघ के द्वारा यह अनुशंसा जाहिर की है कि हमको भी यूरोपीय संघ में शामिल किया जाए। अब खास बात यह है दोस्तों, युद्ध किसी भी देश में हो, लेकिन नुकसान जो होता है वो जो आपके जनता होती है या जिनका उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता है, वहां की जनता का होता है। और आने वाले कई साल वो जो है वो उस देश को युद्ध के कारण वो पीछे चले जाते हैं, वहां की तरक्की और वहां का जो भी विकास का दर है वो बहुत पीछे चला जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो आपका विकल्प दिया गया है, पहला 1 मार्च, दूसरा 3 मार्च और तीसरा सी विकल्प दिया गया है 27 फरवरी और फिर डी विकल्प दिया गया है 20 फरवरी। तो शून्य भेदभाव दिवस जो मनाया गया 1 मार्च, इसी दिन नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही साथ 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस, साथ ही साथ नृत्य दिवस के रूप में, प्रोटीन दिवस और नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 फरवरी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता दिवस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यही अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है मित्रों, वहां पर पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगली क्वेश्चन आप देखें, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समिति ने ओलंपिक आर्डर पुरस्कार किससे ले लिया? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन, डोनाल्ड ट्रंप। तो यहां का जो सही आंसर होगा वो आपका व्लादिमीर पुतिन होगा। ये रूस के राष्ट्रपति हैं और इनसे ओलंपिक आर्डर पुरस्कार ले लिया गया है। अब इसको शॉर्ट में IOC के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना जो है 1894 ईस्वी में हुआ है और इसका जो मुख्यालय है वो लुसाने में है। लुसाने जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर यही बात कर लें जो बाइडेन का, तो जो बाइडेन साहब जो है ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है। और अगर किम जोंग उन की बारे में बात करें तो ये उत्तर कोरिया के तानाशाह है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करें तो ये 45वें अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर सन्नी रामादीन का निधन हो गया? तो ये खेल जगत से है या आप इसको निधन से, महान हस्ती जो है उनके निधन वाले श्रेणी में ले सकते हैं। तो आप वहां देखेंगे कि यहाँ का जो ऑप्शन दिया गया है वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के स्पिनर गेंदबाज थे। ये 92 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया और इन्होंने 1960 के दशक में संन्यास ले लिया था। इनके द्वारा 184 प्रथम श्रेणी मैच, साथ ही साथ 43 टेस्ट मैच खेला गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें,
आप लोग उम्मीद कायम रखिए और ये विश्वास रखिए कि सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है, और सफलता के लिए आपको कार्य करना होगा, और संस्था के साथ और इस सीरीज के साथ बने रहिए। हाल ही के दिनों में पहले भारतीय जो बोल्ट्जमैन मेडल प्राप्त किए उनका क्या नाम है, किनको दिया गया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 दीपक धर, ऑप्शन नंबर बी एलन मस्क, और ऑप्शन नंबर सी सिमोन बाइल्स, और ऑप्शन नंबर डी एजाज पटेल। यहाँ पर जो आंसर होगा ये आपका होगा दीपक धर। ये पुणे में भौतिक शास्त्री हैं, पुणे में भौतिक शास्त्री हैं, भौतिक शास्त्री हैं, भौतिक शास्त्री हैं, और यह 3 वर्ष में फिजिक्स के क्षेत्र, भौतिक सांख्यिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला 3 वर्ष में एक बार यह पुरस्कार दिया जाने वाला पुरस्कार है। और ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने बोल्ट्जमैन मेडल पुरस्कार प्राप्त किया। अगर हम यही एलन मस्क के बारे में बात कर ले तो हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है पर्सन ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया गया, या पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो अब की जो पर्सन ऑफ ईयर जो है 2021 के एलन मस्क हैं, और सिमोन बाइल्स को एथलीट ऑफ द वुमेन, एथलीट ऑफ द वुमेन सिमोन बाइल्स को चुना गया है। और एजाज पटेल जो हैं ये तीसरे क्रिकेटर हैं, या तीसरे ऐसे क्रिकेटर हैं, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय मैच में 10 विकेट प्राप्त किए। तीसरे हैं, इसका मतलब पहले 2 और हैं, पहले और दूसरे और हैं। तो एक इंग्लैंड के जिम लेकर पहले हैं, और भारतीय अनिल कुंबले जी हैं, ये नंबर 2 के हैं। और एजाज पटेल जो कि न्यूजीलैंड के हैं, ये तीसरे ऐसे क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैचों में, एक अंतरराष्ट्रीय मैच में 10 विकेट प्राप्त किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में चर्चा में संयुक्त राष्ट्र के 152 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडा का एक भाग अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इस क्वेश्चन का पूछने का आशय यह है कि एसडीजी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। एसडीजी इंडेक्स क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये इसका फुल फॉर्म है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 117वां, 120वां, 190 और 10। यहां पर आपका जो सही आंसर होगा 120वां होगा। इससे पहले भारत जो विगत वर्ष में भारत 117वें स्थान पे था, लेकिन यहां पर 3 अंक ये क्या हुआ, लुढ़क गया और 120वें स्थान पे आ गया। अब यहाँ पर सतत विकास से संबंधित है, तो सतत विकास की परिकल्पना कहां से ली गई है? तो बंटलैंड आयोग के द्वारा सतत विकास की परिकल्पना ली गई। पहले 169 लक्ष्यों से 17 लक्ष्यों का प्राप्त करने के लिए 2030 तक का लक्ष्य दिया गया। इस लक्ष्य के आधार पर विश्व के बहुत सारे देश 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितना योगदान दे रहे हैं, उसी के क्रम में ये इंडेक्स जारी होता है, जिसमें भारत का स्थान 120वां है। अगर यही हम बात कर ले पाकिस्तान का, तो उसका स्थान 129वां है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने अपना 17वां स्थापना दिवस कब मनाया? अब यहां पर 17वां राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित यह प्रश्न है। तो सबसे पहले ये जानना होता है कि 2005 में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया। 2005 में बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम आया, और इसी बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम के आधार पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई 2007 में। और ये संस्करण कौन सा था? 17वां संस्करण था। और इसी के आधार पर
आपको 1 मार्च को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 17वां स्थापना दिवस बनाया। अभी विगत प्रश्न के आधार पे हम लोगों ने देखा था 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में जाना जाता है और 1 मार्च को ही हम लोग नागरिक सुरक्षा के रूप में जानते हैं। अगर हम यही बात कर लें 8 मार्च के बारे में मित्रों, तो यहां पर 8 मार्च जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जाना जाता है और मनाया जाता है। और इस वर्ष 3 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच का जो सप्ताह है, इस सप्ताह को अंतरराष्ट्रीय महिला सप्ताह के रूप में मनाए जाने की अनुशंसा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई। अब 24 फरवरी के बारे में बात करें तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क के दिवस में मनाया जाता है और 21 फरवरी के बारे में बात करें अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में किसने दिल्ली स्थित पश्चिमी वायुसेना कमान का कमान संभाला है? तो यहाँ आपकी सेनाओं के प्रमुख से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन, ऑप्शन नंबर बी एडमिरल पी हरि कुमार और ऑप्शन नंबर सी मनोज मुकुंद नरवणे और ऑप्शन नंबर डी एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। यहां पर सही ऑप्शन जो आपको होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन। इनको दिल्ली पश्चिमी का कमान इन्होंने संभाला है। अगर अन्य विकल्पों की बात करें तो नेवी के प्रमुख जो है वो पी हरि कुमार है। और अगर हम बात कर ले नेवी की, नेवी डे कब मनाया जाता है तो 8 अक्टूबर को नेवी डे मनाया जाता है। अगर हम बात करें मनोज मुकुंद नरवणे की तो थल सेना के प्रमुख हैं। और एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी के बारे में बात करें तो ये वायुसेना के प्रमुख हैं। तो ये तीनों सेनाओं के प्रमुख का नाम आपको पता होना चाहिए और इस क्वेश्चन से आपको ये बताया भी गया है कि ये है। अगला है हाल ही में दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022। अब यहां पूछा भी जा सकता है कि हाल ही में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियन 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए दुबई में किया गया। कहां किया गया? दुबई में किया गया। अब यहां पर रजत पदक जीतने की बात पूछी जा रही है, किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम जीता है और पहली भारतीय बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए पूजा जात्यान, ऑप्शन नंबर बी सौरभ चौधरी, ऑप्शन नंबर सी पीवी सिंधु और ऑप्शन नंबर डी अवनी लखेरा। यहाँ का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा पूजा जात्यान। परीक्षाओं में पहला कौन, ये पूछने का पैटर्न है कि पहला मेडल किसने जीता, किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया, यहां से परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इसको इन सारे टाइप के क्वेश्चनों पर ध्यान रखना ही होगा। आप लोग थकिए नहीं, रुकिए नहीं, चलते रहिए और साथ चलेंगे तो आपका एक ना एक दिन आपका सफलता तय ही है। आइए एक बार पुनः जुड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमने बताया आपको ये पूजा जात्यान है। इससे पहले युगल में ज्योति और श्याम सुंदर स्वामी ने यह पदक जीता है, लेकिन वो जीता कैसे है? युगल में। अब सौरभ चौधरी मिस्र में विश्व शूटिंग जो चैंपियनशिप चल रहा है उस दौरान जो प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड जीता है। और यही अवनी लखेरा के बारे में बात करें तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था अवनी लखेरा जी ने और ये शूटिंग से संबंधित हैं और इनका संबंध जो है राजस्थान राज्य से है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में चर्चा में रही मिलह झील का संबंध किस देश से है? तो आपके ऑप्शन है इराक, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। ये सारे मध्य एशियाई देश हैं। इस मध्य एशियाई देशों में मित्रों आपकी राजधानी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ एक बार हम लोग कुछ प्रश्न का उत्तर भी ढूंढते हैं, साथ ही साथ यहाँ की राजधानी को भी देख लेते हैं। आइए, इराक की राजधानी जो है वो बगदाद है और इस प्रश्न का उत्तर भी जो है वो इराक है। इराक में 2 नदियां बहती हैं, दजला और फरात। दजला और फरात के मध्य की जो भूमि है उसी मध्य वाले भूमि में यह मिलह झील पाई जाती है। और अगर प्रांत के बारे में बात करें, अनवर और करबला, अनवर
अनवर और करबला ये स्थान है जहां पर ये मिला झील पाई जाती है। और 1980 और 90 के दशक में आय का मुख्य स्रोत जो है ये मिला झील था। साथ ही साथ अगर हम यही अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी काबुल है, और अगर हम तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी अश्गाबाद है। और अगर कजाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो कजाकिस्तान की राजधानी जो पहले अस्ताना था अब नूर सुल्तान है। और आपको कजाकिस्तान से यह भी ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश के रूप में कौन सा है, तो कजाकिस्तान है। यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी कौन है, तो वो कजाकिस्तान है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, और अगला क्वेश्चन है मिस केरल शब्द का संबंध किस प्रजाति से है जो अभी हाल ही में चर्चा में है। अब इसका जो आपका आंसर होगा ये आपका होगा मछली से संबंधित है, तो मिस केरल का संबंध ये मछली से है। आइए अब इस मिस केरल के बारे में जाने। जो सजावटी मछलियों का जो व्यापार होता है उसमें 60 से 65% की हिस्सेदारी जो होती है इस मिस केरल की होती है। अब इसमें विशेषता क्या है मित्रों, तो इसमें विशेषता यह है कि इसमें लाल और काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। इन धारियों के कारण इसका व्यापार अधिक होता है और इस कारण यह विलुप्त की स्थिति पर आ गई है, इसी कारण यह चर्चा में रही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय लिंग सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया गया। यहां पर इंडेक्स का एक बार पुनः क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो इंडेक्स से संबंधित ये प्रश्न जो है इसमें आपका ऑप्शन जो दिया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नीति आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब यहां पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नीति आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह आपका आंसर होगा नीति आयोग। अब नीति आयोग के बारे में हम लोगों ने पहले से ही बात कर रखा है, हम आपको शॉर्ट में पुनः बता देते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ और इसके 2 अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और सीईओ प्रेजेंट टाइम में अमिताभ कांत जी हैं। अब अगर सामाजिक न्याय और अधिकारिता, कभी कभी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री का नाम भी प्रश्न में पूछ लिया जाता है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जो है डॉक्टर वीरेंद्र जी हैं। साथ ही साथ अगर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात करें तो स्मृति ईरानी जी हैं। और अगर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की बात करें तो NSSO और CSO इन दोनों का 2019 में विलय करके NSO बनाया गया, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आप देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा थर्मोबैरिक बम का उपयोग की बात सामने आई है, यह किस प्रकार का बम है। आप लोग न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आप लोग लगातार अपनी नजर बनाए होंगे और परीक्षाओं की दृष्टि से यहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा भी है, क्योंकि विश्व की निगाहें जो हैं वो इस समय रूस और यूक्रेन के विवाद पर टिकी हुई है। इस कारण ये जो थर्मोबैरिक बम है इसके उपयोग करने की संभावना की जा रही है। अब ये थर्मोबैरिक बम ये 3 स्टेप में इसका उपयोग होता है। जैसे आपका पहला दिया गया है एरोसॉल बम, ईंधन वायु विस्फोट बम और वैक्यूम बम। इन तीनों का सम्मिलित रूप से उपयोग होता है और ये रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जो यूक्रेन में चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी उससे भी भयावह स्थिति यहां की होने की संभावना है, इसी कारण यह चर्चा में बना हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में चर्चा में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन करेगी। तो यहां ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पहला पोखरण, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा पश्चिम बंगाल।
तो इसका जो सही आंसर होगा आपका पोखरण राजस्थान होगा। पोखरण राजस्थान जो कि आपका जैसलमेर में स्थित है और यह 2 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है और इसके जो प्रमुख अतिथि होंगे वो पीएम या आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। साथ ही साथ अगर हम युद्धाभ्यास से अन्य क्वेश्चन को देखें तो युद्धाभ्यास में आपका सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच होता है? भारत और नेपाल। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहां से किया गया? आपके ऑप्शन है, पहला केरल, दूसरा गोवा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा बेंगलुरु। तो आपका जो सही आंसर है यहां पर होगा बेंगलुरु। अब यहां से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में ग्रिड ऊर्जा से हरित ऊर्जा उपयोग करके पहला मॉडल शहर बना? आपका आंसर है, पहला दिया गया है ऑप्शन नंबर ए कोणार्क, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी कामाख्या मंदिर, ऑप्शन नंबर डी बृहदेश्वर मंदिर। तो यहां पर जो आंसर होगा आपका कोणार्क होगा। अब कोणार्क कहां स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में ही आपका एक झील है जिसे चिल्का झील के नाम से जाना जाता है। और अगर यही चिल्का झील के बारे में बात करें तो चिल्का झील दोस्तों ये रामसर साइट में चुनी जाने वाली भारत की पहली आर्द्रभूमि है। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है भारत की आर्द्रभूमि के रूप में चिन्हित की गई पहली भूमि क्या है? तो वह भूमि क्या, वह स्थान क्या है? तो वह स्थान चिल्का झील है। अब यही अगर हम वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है और काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो अहिल्याबाई होलकर रानी जो थी अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया है। और यही कामाख्या मंदिर की बात करें तो असम राज्य में स्थित है और असम राज्य का पुराना नाम कामरूप था। यहां पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है आबूबाची का मेला कहां लगता है? तो ये असम में लगता है और कामाख्या मंदिर के करीब। और यहीं पर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर जो तमिलनाडु में है बृहदेश्वर मंदिर, या कभी कभी परीक्षाओं में मित्रों पूछ लेता है राजराजेश्वर मंदिर। तो राजराजेश्वर मंदिर कहे या बृहदेश्वर मंदिर कहे, दोनों मंदिर तमिलनाडु दोनों एक ही है और वो तमिलनाडु में स्थित है और ये शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन हम देखें, हाल ही में किस स्थान से 9,000 वर्ष प्राचीन नवपाषाण स्थल खोजा गया? अब यहां पर आपका नवपाषाण से संबंधित स्थल खोजने की बात हो रही है। विकल्प आपके दिए गए हैं, नंबर 1 जॉर्डन दिया गया है, नंबर 2 बी दिया गया है अर्जेंटीना, नंबर सी जो दिया गया है ऑस्ट्रेलिया और नंबर डी ब्राजील दिया गया है। तो यहां पर जो आंसर आपका होगा मित्रों यह आपका होगा जॉर्डन। और जॉर्डन की राजधानी जो है अम्मान। ठीक है। अब यहीं पर आपको अगर हम बात करें नवपाषाण से संबंधित, नवपाषाण की सबसे बड़ी खोज आपको देखें तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है आग की खोज कब की गई? तो वहां का आंसर जो होता है या किस काल में किया गया, तो नवपाषाण काल में किया गया। अब यहीं पर अगर अर्जेंटीना के बारे में बात करें तो अर्जेंटीना की राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स है। और अर्जेंटीना में एक घास पाई जाती है जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है पंपास। ऐसे ही आपका पूछ लेता है घासों में बेल्ट घास की मैदान कहां पाई जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। अगर यहीं पे आपको लानोज घास की मैदान पूछ ले मित्रों तो ये पाया जाता है कहां? वेनेजुएला में पाया जाता है। अब यही ऑस्ट्रेलिया भी दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया में भी एक घास पाई जाती है जिसका नाम है
ये डाउन्स है। और ब्राजील की राजधानी जो है दोस्तों ये ब्राजीलिया है, ब्राजीलिया है। और आपको बताया गया कि कहवा और कॉफी की सबसे बड़ी मंडी साओ पालो कहां स्थित है, तो वो ब्राजील में स्थित है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ताजा रिपोर्ट के आधार पर एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स एटीपी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन पहुंच गए हैं, तो आपके ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, ए राफेल नडाल, बी एंडी मरी और सी डेनियल मेदवेदेव और डी नोवाक जोकोविच। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डेनियल मेदवेदेव होगा। अब डेनियल मेदवेदेव से एक जो आपका टेनिस का जो 4 खेल होता है, टेनिस के जो 4 खेल होते हैं उनमें यूएस ओपन जो सबसे लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में होने का आशय है दोस्तों कि कभी कभी परीक्षाओं में आपके यहां से इसका क्रम पूछ लेता है कि जो चारों टेनिस के खेल होते हैं इनका क्रम क्या है। तो उस क्रम में आपका यूएस ओपन 2021 का खिताब किसने जीता, डेनियल मेदवेदेव। और हाल ही में जो आपका एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स एटीपी रैंकिंग है उसमें राफेल नडाल को इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को पीछे कर दिया और ये रूसी हैं और ये प्रथम स्थान पे आ गए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। हाल ही में आयोजित किया गया 35वां सूरज कुंड मेले का आयोजन कहां किया गया, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है राजस्थान। तो यहां जो सही आंसर होगा दोस्तों ये आपका होगा हरियाणा। आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी से लगे रहना है और आप सफल होंगे तभी हम भी सफल होंगे। इस बात के लिए आपको अपने आप को तपाते रहना है अपने मंजिल तक जाने के लिए और अपने मंजिल को पाकर ही दम लेना है। और हमारा जो मोटो है हम होंगे कामयाब और हम कामयाब होके ही रहेंगे। आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हरियाणा है। अगर हरियाणा राज्य की स्थापना के बारे में बात की जाए तो 1966 में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई। प्रेजेंट टाइम में अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें 35वां सूरज कुंड मेले का तो यहाँ पर क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। पूछा जाता है कि जो हाल ही में आयोजित किया गया सूरज कुंड मेला ये किस क्रम का था, तो ये 35वां क्रम है, इसका 35वां क्रम है। अब यहां से इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इस मेले का फोकस राज्य कौन सा है, फोकस राज्य कौन सा है, तो इस मेले का फोकस राज्य जो है जम्मू कश्मीर है। और एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि इस मेले का फोकस देश कौन सा है, तो इसको भी हमको जानना चाहिए। फोकस देश जो है वो कजाकिस्तान है। अभी हमने आपको बताया कजाकिस्तान की राजधानी जो पहले अस्ताना था वो नूर सुल्तान हो गया है। और कजाकिस्तान जो है विश्व में सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है और यूरेनियम के उत्पादन में अग्रगणी है। और इसी कजाकिस्तान में हाल ही के दिनों में आपात घोषणा की गई थी, राष्ट्रपति के द्वारा आपात की घोषणा की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। हाल ही में उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का निर्माण की घोषणा किस राज्य में किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम और ऑप्शन नंबर डी मणिपुर दिया गया है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखें दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर यहीं पर दोस्तों पूछ ले स्थान, भारत का सबसे पूर्वी स्थान, तो अरुणाचल प्रदेश का ही स्थान है किविथु। अब इसी क्रम में आप भारत की सीमाओं से लगे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अगर ये चारों जान लें तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से और आवश्यक होगा। अब अगर हम देख रहे हैं पूर्व, तो पश्चिम में अगर देखें तो
या गुहार माता के नाम से गुजरात जाना जाता है। अगर हम उत्तर की बात करें तो यहां पर इंदिरा पॉइंट, और अगर हम दक्षिण की बात करें तो इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। अब अगर यहीं पर हम नागालैंड के बारे में बात करें तो नागालैंड का स्थापना 1963 ईस्वी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा इनकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ था। और मणिपुर की बात करें तो 1972 में मणिपुर और अन्य दो राज्य और अन्य इनकी स्थापना एक साथ 1972 में हुआ था। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, हाल ही में 3 मार्च 2022 को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने भारत के साथ मेजबान देश के रूप में हस्ताक्षर किया है? अब यहां पर आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं दोस्तों, पहला दिया गया है अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, दूसरा दिया गया है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, तीसरा अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन और चौथा संयुक्त राष्ट्र बाल निधि। अब यहां पर देखें तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ। अब यहीं पर इसके स्थापना की बात करें तो 1865 में इसकी स्थापना हुई, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ। इसका मुख्यालय की अगर हम बात कर लें तो इसका मुख्यालय जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, यहां पर स्थित है। अगर यहीं पर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का भी मुख्यालय कहां है? मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब यही नागर विमानन संगठन की बात करें तो इनका मुख्यालय जो है ये कनाडा में मॉन्ट्रियल जो स्थान है यहां पर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन आपका है 3 मार्च 2022 में 7वां इंडिया वाटर कॉन्क्लेव किस सरकारी संगठन को स्पेशल किया गया? तो आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 स्वच्छ गंगा, ऑप्शन नंबर बी वन्य जीव संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन पीस और ऑप्शन नंबर डी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा मित्रों, वह होगा स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। इसी को स्पेशल जूरी के द्वारा अवार्ड दिया गया। अब आगे अगर हम देखें, विश्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में आया था। ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में हुआ था। इसका मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम में हुआ। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। अब यहीं पे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भारत के परिप्रेक्ष्य में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 में वर्णित है। और अगर बात कर ले कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना है, तो संख्या जो है 33+1 मतलब 34 न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में भारत के CJI, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो NV रमन्ना, 48वां NV रमन्ना, ये CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इसका जो विकल्प दिया गया है शिक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और स्वास्थ्य कल्याण एवं परिवार मंत्रालय। आपका जो सही आंसर होगा वो आपका आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय
के जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, प्रधान जी हैं। वित्त मंत्रालय के जो वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं, रमण जी हैं। और स्वास्थ्य और कल्याण परिवार मंत्रालय मनसुख मंडाविया जी हैं, मंडाविया जी हैं। अब यहीं पे अगर निर्मला सीतारमण जी से क्वेश्चन आप देखें तो हमारे जो संविधान है हमारा, उस संविधान में मित्रों वहां पर बजट शब्द का वर्णन नहीं है या बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में अनुच्छेद, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में अनुच्छेद 112 में यह लिखा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण होगा, यह अनुच्छेद 112 में है। अब अगर हम आगे और देखें तो आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है रासायनिक हथियार, जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सम्मेलन और ऑप्शन नंबर डी जलडमरू मध्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा जलडमरू मध्य होगा। इस क्वेश्चन की प्रासंगिकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि फिलहाल के दिनों में जो रूस और यूक्रेन के बीच विवाद चल रहा है, उस विवाद से संबंधित एक क्वेश्चन है। अब इस मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन से संबंधित क्वेश्चन आपका देखें तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन की स्थापना 1936 में हुआ था। ये है क्या? तो जो तुर्की या इसी को टर्की बोलते हैं, जो तुर्की है इसके बगल में ही काला सागर, जो या तुर्की की सीमा जो काला सागर से लगती है, काला सागर और एजियन सागर को जोड़ने वाली दो जल डमरू मध्य हैं। एक है बास्फोरस जल संधि और दूसरा है डार्डेनेल्स जल संधि। यही जो दोनों जल संधियां हैं ये काला सागर और एजियन सागर को जोड़ती हैं। अब अभी जो ये रिसेंटली का टाइम है, इस काला सागर से रूस के जलयान होते हुए यूक्रेन तक जा रहे थे। तो इसी पर यूक्रेन ने टर्की से इस मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के समझौते को याद दिलाया और टर्की से रूस की जहाजों का या जलपोतों का आवागमन रोकने की बात कही गई है। इसी कारण यह मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो है फिलहाल के दिनों में चर्चा में। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे LIC म्यूचुअल फंड का प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन ए TS रामाकृष्ण और ऑप्शन नंबर बी दीपक धर और ऑप्शन नंबर सी आलिया भट्ट और ऑप्शन नंबर डी विरल देसाई। अब यहाँ पर आंसर जो आपका होगा TS रामाकृष्ण होगा। अब यहाँ पर LIC की बात हो रही, तो LIC की स्थापना कब हुई? 1956 में LIC की स्थापना हुई। अगर वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक की बात की जाए तो MR कुमार जी हैं, MR कुमार जी हैं। अगर यही बात करें दीपक धर की, तो पहले भारतीय हैं जिन्होंने बोल्ट्जमैन मेडल पुरस्कार प्राप्त किया। बात करें आलिया भट्ट की, तो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट जी को चुना गया। और विरल देसाई जी की बात करें तो ये गुजरात के व्यापारी के साथ साथ पर्यावरण संरक्षक हैं। इनको ग्रीन मैन के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन मैन के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन मैन के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में अधिक खतरनाक मौसम का पता लगाने के लिए किस अंतरिक्ष संगठन ने अपनी पीढ़ी के मौसम उपग्रहों की सफलतापूर्वक तीसरा प्रक्षेपण किया? अब यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ के तीसरा प्रक्षेपण पूछ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि किस क्रम का प्रक्षेपण का शुभारंभ किया, तो यहाँ पर आंसर तीसरा होगा। तो आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं दोस्तों, पहला दिया गया है राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन, जिसे हम नासा बोलते हैं,
और दूसरा जापान एरो स्पेस एजेंसी जिसे जाक्सा बोला जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे हम लोग इसरो कहते हैं, और चौथा चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं और जो सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। यहीं पर नासा की स्थापना की बात करें तो 1958 में, नासा की स्थापना 1958 में, और इसके अध्यक्ष जो है या जो इसके प्रमुख है जिम ब्रेडेनस्टाइन है। अगर हम बात करें जाक्सा की तो इसकी स्थापना 2003 में किया गया, और अगर हम बात करें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया, और इसके जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है यह सोमनाथ जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा का संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला गुजरात दिया गया है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा केरल, चौथा तमिलनाडु। आपका सही जो आंसर होगा वो आपका होगा गुजरात। अभी हाल ही में सागर परिक्रमा का आयोजन जो है वो गुजरात राज्य में किया गया। इसका उद्देश्य जो समुद्र तट के तटीय राज्य हैं, जो भारत में 9 राज्य हैं, उन राज्यों में मुख्य व्यवसाय के रूप में जो मछली पकड़ने का कार्य मछुआरे करते हैं, उनको आने वाली समस्याओं को जानने के लिए यह सागर परिक्रमा का प्रारंभ किया गया है। अगर बात हम करें तो यह सागर परिक्रमा के द्वारा गुजरात में ही 5 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा और गुजरात में ही 6 मार्च को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इस योजना को और आगे जो तटीय राज्य हैं वहां बढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? अब इस क्वेश्चन का वेटेज अत्यधिक है खेल आयोजन से कि इसका आयोजन कहां किया गया। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। तो पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा दिया गया वेस्ट इंडीज और चौथा दिया गया है न्यूजीलैंड। तो यहां जो सही आंसर होगा आपका न्यूजीलैंड होगा। अब न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, वेलिंगटन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। अब आगे आइए देखें, अब ये आईसीसी का मुख्यालय, सबसे पहले आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 ईस्वी में आईसीसी की स्थापना हुई थी। साथ ही साथ महिला है, ये महिला विश्व कप 2022 है, तो यहां पर संस्करण भी जानना जरूरी है। तो ये 12वां संस्करण है जिसका आयोजन कहां किया जाएगा? न्यूजीलैंड में किया जाएगा। इसका मतलब इसके पहले 11वां संस्करण जो किया गया वो भी जानना जरूरी है। तो 11वां संस्करण जो है 2017 में किया गया था। और यहां से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2017 का कप किसने जीता या विजेता कौन रहा? तो विजेता के रूप में आपका इंग्लैंड रहा और उप विजेता के रूप में आपका भारत रहा। अब यहां पर आपको यह भी जानना है कि कप्तान कौन है? तो मिताली राज ये भारतीय महिला टीम की कप्तान है, और इनके नाम से रिकॉर्ड है विश्व में महिला क्रिकेटरों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वो मिताली राज के नाम है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आप लोग सेशन में बने रहिए, ऊर्जावान बने रहिए। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो आपके विकल्प दिए गए हैं 3 मार्च, 1 मार्च, 4 मार्च, 20 मार्च। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 4 मार्च होगा। रामकृष्ण जयंती प्रतिवर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। अब यहीं पर 3 मार्च के बारे में बात करें तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मार्च के बारे में बात करें तो नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 20 मार्च की बात करें तो विश्व गौरैया दिवस या विश्व खुशहाली दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस सेशन का जो शानदार आप लोगों ने साथ दिया है, इसके लिए संस्था की तरफ से आपको आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ ये सेशन आपको कैसा लगा और इस सेशन से आपको कितना लाभ हो रहा है, तो इसके बारे में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस तरह से जो आपका सेशन का जो आयोजन किया जा रहा है उसका एक ही उद्देश्य है कि आपको हम चीजों जो आपको करंट अफेयर सप्ताह में
5 से 6 दिनों में हम लोग बात करते हैं, उनका आपका कहीं ना कहीं रिवीजन हो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज आपका आज परीक्षा के दृष्टिकोण से रिवीजन ही मस्ट है। अगर हमारा रिवीजन नहीं हो पाता है तो परीक्षाओं में जब प्रश्न को हम देखते पढ़े तो होते हैं, लेकिन वहां से कंफ्यूजन खूब सारा होता है, और जब कंफ्यूजन होगा मित्रों तो वहां पर गलती का चांस ज्यादा बन जाएगा। उम्मीद है आप बातों को समझ पा रहे होंगे, और अपना खूब सारा सा ध्यान रखिए और अपने परिवार के साथ बने रहिए। साथ ही साथ आप चैनल को जो प्रेम और स्नेह दे रहे हैं उसके लिए पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।